Hello friends, how are you? I hope that all of you are very fine. Friends, we will complete or finish the chapter electromagnetic induction in this period. It means we will solve few problems, selective problems, and then we will stop this electromagnetic induction here. Friends, we have magnetic field. कितना लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड? कुछ भी नंबर ले लेंगे, है ना? Let magnetic field is 4 Tesla. Now we have a rod. Some resistance. उसका resistance ले लेंगे कुछ. Resistance कौन सा लेते हैं? और ये है ट्रैक. बोला क्या? रेजिस्टेंस नो डाउट ये रॉड वाला इस ट्रैक पे घूमने वाला है और यहाँ कुछ रेजिस्टेंस लगाएंगे, यहाँ कुछ रेजिस्टेंस लगाएंगे. रॉड की लेंथ ले लेंगे 40 सेंटीमीटर्स ले लेंगे कुछ तो भी. ओके. एंड उसका रेजिस्टेंस खुद का रेजिस्टेंस ऑफ रॉड इज इक्वल टू कितना लेते? ले लो 4 ओम्स. अच्छा, अब ये लेफ्ट वाला रेजिस्टेंस 8 ओम्स और इधर का 24 ले देगा 24 ओम्स. अब सवाल है कि ये रॉड घूमता है इधर 2 मीटर्स पर सेकंड से राइट साइड चले जा रहा है. तो मेरे वायर्स में मतलब रेजिस्टेंस में से करंट का डायरेक्शन बताना है. पी क्यू आर एस. और इस रॉड में भी रॉड क्या अपन बताएंगे? ए बी रॉड. सवाल कौन सा है? करंट इन पी क्यू, करंट इन क्यू आर, करंट इन ए बी डायरेक्शन के साथ. देखो दिस सर्किट will look like this resistor, this battery, है ना? पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर जाएगा ना उस रॉड का और ये रजिस्टर इधर, ये 8 ये 24. अच्छा, तीर्थे ने सारे दे दिए. एस पी ए बी 4/30 4/3. चलो देखेंगे. हाँ फ्रेंड्स, अब ये सर्किट ईएमएफ की बात लिखा था ना, तो वो है BLV. ये है 4 ओहम्स. नाउ दिस सर्किट विल लुक लाइक BLV पहले निकालेंगे. हाँ, बैटरी का ईएमएफ. बी कितना? 4 लिया. एल कितना? 0.4. वेलोसिटी कितनी? 4 क्या 2 रे? 2. This is 3.2. 8 8 4 32. ओके. अब ये 3.2 वोल्ट की बैटरी है. 24 ओम से 8 ओम से 4 ओम से. दिस सर्किट इज इक्विवेलेंट ऑफ ये बैटरी, ये रजिस्टर
ऑन एक रजिस्टर, क्योंकि 8 ohms and 24 ohms are in parallel. Is this so? हाँ, तो अब ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है? ये 4 ohms, ये बैटरी 3.2 volts. Resistance in parallel is equal to 8 into 24 upon 8 plus 24. 8 4s are 32, 4 6 are 24. तो ये आया है 6 ohms. दोस्तों, आप लोगों का करंट आएगा अब ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस. ईएमएफ 3.2 वोल्ट से ये 4 प्लस 6 है, तो 0.32 एम्पियर करंट जा रहा है, और वो जाएगा बी टू ए, क्योंकि करंट का डायरेक्शन तो ये होने वाला है ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल से. इज दिस सो? तो करंट फ्रॉम बी टू ए, मतलब करंट इन रॉड ए बी इज इक्वल टू 0.32 एम्पियर फ्रॉम बी टू ए. अरे एग्री क्या? आर यू एग्री विद दिस? चलेगा. 0.32 एम्पियर फ्रॉम बी टू ए, मान गए सब लोग? ओके. अब फिर से मैं वो अपना लास्ट बट वन वाला सर्किट निकाल रहा हूं. ये बैटरी है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस जैसा है, ये 24 ये 8 है ना. अब ये पोटेंशियल डिफरेंस 3.2 वोल्ट्स, ये रेजिस्टेंस 4, करंट जा रहा है 0.32 एम्पियर्स. तो क्या मुझे पोटेंशियल डिफरेंस पता होगा? क्या मेरा पोटेंशियल डिफरेंस पता होगा? ये बी पॉइंट, ये ए पॉइंट, वी ए माइनस वी बी मुझे पता चलेगा. वी ए माइनस वी बी कितना? निकलो वी ए से, है ना. किरचॉफ्स लॉ लगाओ. -3.2 प्लस 4 इंटू 0.32, पहुंच गए बी पॉइंट पर. तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू, अरे भाई मेरा इधर कितना होगा रे? +3.2 -4 इंटू 0.32. ओके. और क्या मेरा 3.2 कॉमन निकाल के कुछ आसान जाएगा क्या रे? जाएगा क्या? 3.2 इंटू 0.4 ऐसा जाएगा कि नहीं? ऐसे लिख सकता कि नहीं? हाँ. आप 3.2 कॉमन, 1 माइनस 0.4, 3.2 इंटू 0.6, 6 2s are 12, carried 1, 6 3s are 18, and this 1.92 volt. Okay, potential difference is 1.92 volt, and that will be across 24 as well as 8 ohms, won't be? This potential difference will be across 24 as well as 8 ohms. तो अब ये सर्किट अगर मेरे पास ऐसा है, ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना है?
1.92 वोल्ट। ये मेरा रजिस्टर है 24 वाला, ये मेरा रजिस्टेंस है 8 वाला। तो इसमें से करंट जाएगा क्लॉकवाइज, इसमें से करंट जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। मेरा करंट अगर आप एग्री करते ना, पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ वीए ज्यादा तो है। और आप लोगों को मैं पूछता था पहले ही कि व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ करंट इन 8 ohms, तो क्या बोलते रहे? व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ करंट इन 8 ohms, बस सिंपल सा सवाल पूछता तो इसी डायग्राम पर, बाकी कुछ नहीं। डायग्राम में कुछ वैल्यूज दिया नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ करंट इन 8 ohms, 24 ohms एंड रॉड, बस इतना, ऐसा तीन और पूछते तो व्हाट वुड हैव बीन योर आंसर? पहले सर्किट में, ये दूसरे लूप में करंट का डायरेक्शन, हाँ पहले इसमें एंटी क्लॉकवाइज, दूसरे इसमें क्लॉकवाइज। अब वो करंट का डायरेक्शन निकालो फिर, सॉरी करंट की मैग्नीट्यूड। करंट इन 8 ohms, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस 1.92 डिवाइडेड बाय 8, कितने रहा था? 8 2 जा 16, 3 रह गए, 8 4 जा, दिस इज करंट इन ईयर 8 ohms, 0.24। इधर से करंट इन 24, पोटेंशियल डिफरेंस बाय आर, पोटेंशियल डिफरेंस तो वही है, रेजिस्टेंस 24 है ना? तो क्या फिर ये 0.8 आएगा, ना सॉरी 0.08 आएगा? These are currents and directions are shown in the diagram. ये है अपनी मैग्नेटिक फील्ड, ये है गुड कंडक्टिंग रेल ट्रैक्स। इधर जोड़ दिया हमने एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 50 माइक्रोफैरड, ये एक रॉड है जिसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर्स। इट इज मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी 0.8 टेस्ला। Now rod is moving towards right with velocity 2 meters per second. तो प्लेट P1 and प्लेट P2, अब बताना है चार्जेस on the capacitor, charges on plate P1 and P2, charges on plate P and charges on plate Q। नहीं, प्लेट P2 P2 है, P1 P2 है नहीं यार, क्या ऐसा? चार्जेस ऑन प्लेट P1 एंड चार्जेस ऑन प्लेट P2, आप तो बताएंगे यार। चलो मैं चल सकता, अभी पोटेंशियल डिफरेंस बनने वाला है BLV, B 0.8 L 0.2 वेलोसिटी 2, ये होती है 0.32। चार्ज बनने वाला है CV, C है 50 माइक्रोफैरड, V है 0.32, ये जीरो कैंसल होगा, डेसिमल पॉइंट राइट साइड शिफ्ट होगा और ये होगा 16 यूनिट माइक्रो कूलम रहेगा।
पर पॉजिटिव होगी 1 और निगेटिव होगी 2। और आपने बिल्कुल सही बताया है, वाह वाह वाह, एक नंबर एक नंबर। दोस्तों, अगर मेरा यही ट्रैक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है ऐसी, हाँ, और यहाँ एक ऐसा धागा बांधा है और ये पुली पे ऐसा जोड़ दिया इधर, हम्म, मास लगा दिया कुछ यहाँ। और अगर ये अपन ऐसा ये एक रॉड, ना 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 ना, ये तो गड़बड़ थोड़ी सी गलत हो गई ना, ये ऐसा एक इधर, ये एक लगा देते यहाँ, और ये वायर जोड़ देते इधर, चाहे तो ये रॉड में और इधर लंबा लगा देता, लाइक दिस। नाउ सिस्टम इज रिलीज्ड। छोटा सा सवाल है, कैलकुलेशन कुछ भी नहीं। इफ सिस्टम इज रिलीज मीन्स मास इज रिलीज्ड and there is no friction anywhere, will the acceleration of mass equal to g, less than g, greater than g? Yes, it is less than g। क्यों बोला? जैसा ही ये रॉड इधर आएगा तो ये रॉड के बीच में ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, एंड ईएमएफ डज अपोज इसके लिए, टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, टू कट द मैग्नेटिक फ्लक्स, and that is why it will be little pulled up, and that is why acceleration due to, sorry, acceleration of mass m will be less than acceleration due to gravity। Okay, due to oppose, right right right, correct। अब अब है दोस्तों, ये कुछ आपने ऐसा देखा होगा, आप भी घर में बुक्स में देखा होगा, ये डायग्राम। B1 बल्ब है, B2 बल्ब है, कॉइल है, रजिस्टर है। अगर ये सर्किट पहले क्लोज था, इनिशियली क्लोज्ड, एंड नाउ दिस की इज मेड ऑफ, नाउ की इज ओपन्ड, देन कौन सा बल्ब इमीडिएट ग्लो करना रुक जाएगा, कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा? दोनों भी बल्ब साइमल्टेनियसली स्टॉप हो जाएंगे, एक पहले एक दूसरा देरी से, ऐसा क्या क्या बोल सकता? बोथ विल die out simultaneously। B1 first, then B2, B2 first, then B1। तुम लोग then भी बोल सकते, B1 first then B2।
D. B2 will glow brighter, and B1 will die out immediately. हम्म दोस्तों, ये जो सर्किट है इसमें अभी कुछ करंट जा रहा है, कुछ ज्यादा होगा ना, ऐसा करंट ऐसा करंट। कंफ्यूज्ड बिटवीन बी एंड डी। अच्छा, अच्छा। आप आंसर बदल रहे हैं ना भाई अपने लोग। जैसे ही ये की ओपन किया, जैसे ही की ओपन किया, तो ये जो करंट I1 है या I2 है, इसमें से करंट बढ़ने वाला चांस है क्या कुछ? अरे सोर्स तुम हटा रहे, B2 ब्राइट होने का चांस क्यों आएगा? ब्राइटर कब होगा? when the current in the bulb will flow more। तो मोर होने का क्या चांस है? ज्यादा से ज्यादा ये जो इंडक्टर है वो करंट जीरो होने को अपोज करेगा। So that inductor will maintain the current for a while this resistor will not do it, and that is why current in B1 will stop immediately. As a result of that, it will immediately stop, है ना? And current in B2 means current in inductor will flow for a while, and therefore current in B2 will remain for a while. Hence, that bulb B2 will give you light more time than B1, है ना? बराबर है। इसलिए B1 die out first, then B2। हेलो फ्रेंड्स। हाँ, ये मैं क्यों बोला कि ये ज्यादा ये पढ़ाई का नतीजा है, क्योंकि बुक में क्या होगा, क्या ऐसा सर्किट बताया होगा और बोला होगा, if some ferromagnetic material या iron rod is inserted in the inductor, तो फिर क्या होगा? या रॉड इन बाहर निकाले तो क्या होगा? ऐसा पढ़ेगी ना आप लोगों ने? तब वो B2 बल्ब शॉर्ट होगा, बस्ट होगा, ऐसा कभी आपने पढ़ा होगा? इज इट सो? जैसे ही रॉड तुम इंसर्ट करते ना, तो ज्यादा फ्लक्स आ जाते, और ज्यादा फ्लक्स आए मतलब ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, और ईएमएफ इंड्यूस ज्यादा हुआ कि B2 बस्ट हो जाएगा। पढ़ा कि नहीं आप लोगों ने ऐसा? इसलिए बोला था मैं कि वो स्टडी का नतीजा है, लेकिन आंसर तो गलत था दोस्तों। अच्छा, अब और एक प्रॉब्लम मैं तब तक ढूंढ लेना चाहिए था तुम्हारे आंसर आने तक, लेकिन लेकिन अच्छा, नको ज्यादा कैलकुलेशन के लफड़े नको। हाँ, 8 microfarad capacitor is charged by 8 microfarad capacitor
is charged by 400 volts battery through 0.1 ohm resistance. Okay, time taken by it, the time taken by it, taken by the capacitor, in fact, by capacitor to develop a potential difference of 300 volts is, और गिवन क्या क्या है आप लोगों को, कुछ तो भी गिवन देना पड़ेगा, log of 4 दिया है, इज इक्वल टू 0.6020 रहता है 40 का लॉग। सवाल थोड़ा सा ज्यादा हेवी लग रहा है मुझे, तो अपन साथ साथ शुरू करेंगे। दोस्तों ये रजिस्टर है, ये कैपेसिटर है, ये डीसी सोर्स है। अगर ये 400 वोल्ट है, कैपेसिटर 8 माइक्रोफैरेड का है और ये 0.1 ओहम है, तो इस पे आना चाहिए 300 वोल्ट्स। मतलब चार्ज हमें पता है, चार्ज इज इक्वल टू सीवी होता है, तो चार्ज कितना आना चाहिए, सी पता है ना, तो चार्ज आना चाहिए 8 इंटू 300, मतलब 2400 माइक्रोकूलम, इतना चार्ज आना चाहिए। एग्री? अरे पहली स्टेप मानने है का, और चार्ज ग्रोथ का पता है हमें, क्यू नॉट इंटू 1 माइनस e टू दी पावर माइनस टी बाय टाउ, होता कि नहीं ये? अब क्यू नॉट कितना होता है? क्यू नॉट होता है मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना, ये तो सीवी कैपिटल क्यू, सीवी मतलब 400 वाला वोल्ट, 1 माइनस ई टू दी पावर टी, और ये आरसी सर्किट है तो टाइम कांस्टेंट आरसी होता है। सो हियर C8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 V 400 और क्यू कितना आना चाहिए, 2.4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं? इधर 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय कितना है, R 0.1, कितना है C 8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6। ओके, अब ये कितना होता है, इधर 3.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6। यस, ये ब्रैकेट एज इट इज, नहीं नहीं पावर -3 रहता, ये -3 कैंसल,
24 upon 3.2, sorry, 2.4 upon 3.2, 1 माइनस e टू दी पावर माइनस टी, और ये आरसी लिखता मैं, इतना बड़ा लिखने के बजाय। अब ये e टू दी पावर टी, सॉरी माइनस टी आर सी इज इक्वल टू 1 माइनस 24/32। तो ये 32 माइनस 24/32 कितना होगा? ये 8, और ये 1/4। सो e टू दी पावर t बाय आर सी इज इक्वल टू 4 आया। समझे क्या? तो ये t बाय आर सी इज इक्वल टू ln ऑफ 4 आया। ln ऑफ 4 का मतलब है 2.303 log ऑफ 4। अच्छा, इतना बड़ा लफड़ा है क्या ये? t इज इक्वल टू 2.303। अरे इतना बड़ा प्रॉब्लम नीट को आता नहीं, ये जेई वालों के लिए बन गया फिर ये तो। इंटू आर इंटू सी, 8 × 48, 5 5 चौक 20। हाँ, 5 और चौक 5 दूने 10। ये 1 1 है क्या फिर आंसर? 1.1 है क्या? तो ये 1.1 आ रहा है फिर उसका आंसर। ये कॉइल है, ये रजिस्टर है, एंड ये बैटरी है। लेट बैटरी इज ऑफ 10 volts, दिस इज 2 हेनरी, एंड ये रेजिस्टेंस ले लेंगे 2 ohms। व्हाट इज एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर? एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, बता पाएंगे? एनर्जी स्टोर्ड होती है हाफ LI²। वो भी मैक्सिमम पूछना चाहिए था मैंने, तब जाके कहा तुम लोग मैक्सिमम करंट ले पाएंगे। हाफ 2I होता है V/R, वो होगा 5 V/R। ये दो कैंसल आए है। चलो ले लो दूसरा प्रॉब्लम, ले लो। एन आइडियल कॉइल ऑफ 10 हेनरी ideal coil of 10 Henry is in series with a resistance of 5 ohms. Is in series with a resistance of 5 ohms and battery of 5 volts. Battery of 5 volts. 2 seconds after joining, 2 seconds after joining the current flowing through the circuit is current flowing through the circuit is A
1/E B E C 1 minus 1/E and D 1 minus E. Friends, current in LR circuit, right? Good. Current in LR circuit is equal to, means growth of current in LR circuit is equal to 1 minus e to the power t by tau, और टाउ होता है L by R. L दिया 10 हेनरी, रेजिस्टेंस है 5, ये 2. सो करंट इज इक्वल टू I0, मैक्सिमम करंट किती 5 वोल्ट आणि 5 रेजिस्टेंस, 1 माइनस e टू दी पावर, टाइम है 2 सेकंड्स, टाइम कांस्टेंट है 2 सेकंड्स. सो ये 1 माइनस e टू दी पावर -1 आया, and therefore यहाँ आया वैल्यू 1 minus 1/E. वेरी गुड आंसर. ये मैग्नेटिक फील्ड है, बरं का. ये ऐसा एक ट्रैक है. Here is one rod. अब इधर ऐसा कनेक्शन है, देखो सारे रेजिस्टेंस से सेम है. आर 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 आर. अगर मेरा ये सारे वैल्यूज 4 ओहम्स के है, रॉड इज मूविंग with velocity 2 meters per second, लेंथ ऑफ द रॉड ले लेंगे भाई कितना 40 सेंटीमीटर्स, एंड बी की वैल्यू है यहाँ 0.1 टेस्ला. व्हाट विल बी करंट, कशाला आपण हे याच्या अक्रॉस पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस आर किती, असा क्वेश्चन आहे. एंड करंट इन द सर्किट, करंट इन द सर्किट, दो वैल्यूज बतानी है दोस्तों. चलो फ्रेंड्स, हे आमचे काय ईएमएफ काढणे, म्हणजे बॅटरी होईल अशी, ती किती ईएमएफ इज इक्वल टू बी एल व्ही 0.08. बर, बॅटरीची व्हॅल्यू ईएमएफ आली इतकी, सो करंट मिळाला ईएमएफ बाय रेजिस्टन्स नेट, ईएमएफ 0.8 सॉरी 08 एंड रेजिस्टेंस है 4, तो ये 0.02 एम्पियर. ये कहां से आया, इसका मिली एम्पियर रे भाई. अरे करंट आया 20 मिली एम्पियर्स, 20. वैभव चुकला की रे, तुझं चुकलं का माझं चुकलं सांग. ईएमएफ बराबर है कि नहीं दोस्तों. अरे बाकी के लोग क्या सोते कह रहे. ईएमएफ बीएलवी वो व्हिटस्टोन नेटवर्क है ना, उसका इफेक्टिव वैल्यू आर ही आता है.
सॉरी, कन्वर्जन शुक्ल. काय कन्वर्जन, कुठं लागतं कन्वर्जन? हा. आणि आता पोटेन्शियल डिफरन्स विल बी IR. करंट किती? करंट अर्धा जाणार आहे त्यातून. रेजिस्टन्स किती? किती है रेजिस्टेंस? अरे कितना दिया मैंने? एक वैल्यू आर की 4 ओम्स, तो ये 4, तो 0.04 वोल्ट मतलब 40 वोल्ट्स. ऐसे दो 40 मिली वोल्ट्स मतलब 40 मिली वोल्ट्स. ये होना चाहिए था जल्दी रे बाबा, है ना? ओके. बाकी के लोग तो क्या मजा देख रहे हैं अपनी. ये है 6 वोल्ट. ये है 2 ओहम्स. 2 ओहम्स नको, 3 ओहम्स. ये दूसरी बैटरी. ये होगी 24 वोल्ट. ये होगी 6 ओहम्स. और अब है ये तुम्हारा L 4 हेनरी. What is the formula for current as a function of time? What is current at time t? अब आ गए ये लास्ट प्रॉब्लम ऑफ द डे एंड द चैप्टर एज वेल. नंबर कुछ भी ले सकते हैं लेकिन थीम समझने की कोशिश करना है. करंट एट टाइम टी म्हणजे करंट इलेक्ट्रिसिटी आठवणं आहे का नाही? चलो फ्रेंड्स, ये जो हमारा सर्किट है वो सर्किट को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो ये जो E आएगा, ये R आएगा, ये L आएगा, तो करंट होता है I0, है ना? बराबर है I0 इंटू 1 माइनस e टू द पावर t बाय टाउ, वेयर टाउ इज L बाय R, है ना? मग आता इफेक्टिव्ह ईएमएफ किती आहे तो माहिती आहे का? आठवत असेल, आठवत असेल तर है का नाही? सो 6 इंटू 6 प्लस 24 इंटू 3 बाय 3 प्लस 6, तीनच आहे ना? हा. मग 36, 72, ये 9, ये 8, ये 10, ये 9, ये हुए 12. 12 वोल्ट वाली बैटरी है ना? और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आता? आरपी होता है R1 R2 बाय R1 प्लस R2. R1 है कितना? 3, ये 6, ये 3
प्लस 6, ये आता है 2 ohms। अच्छा, अब ईएमएफ कितना, सॉरी मैक्सिमम करंट कितना आएगा फिर, ये 12, ये 2, क्योंकि स्टेडी स्टेट में तो इंडक्टर का कुछ काम ही नहीं ना। तो करंट आएगा मेरा I0 के बदले 6, 1 माइनस e⁻ माइनस t बाय L/R। L कितना है, L है 6 है क्या 4 है, 4 बाय R कितना है 2, मतलब आया T/2। 6 इंटू 1 माइनस T/2। हाँ, यस इट इज, ये हुआ है तुम्हारा करंट एट टाइम t। बे तकलीफ हो गई करे ज्यादा। हम्म, अरे तकलीफ हो गई क्या ज्यादा, बहुत हार्ड लगा। हार्ड लगा तो छोड़ दो, है कि नहीं, क्या करते फिर। मैं तो बोला था ये लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन 15 मिनट बाकी है, मेरा दिल नहीं बोल रहा है। एक आधा आसान क्यों नहीं होता, प्रॉब्लम ले लेंगे। हम्म, अरे एक आधी बात ऐसी हो सकती है क्या रे? ये लास्ट प्रॉब्लम मेरे दिमाग में आ गई है। ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है 4 मिली टेस्ला। ये रॉड है 4√2 लेंथ, ये एंगल है 90 डिग्रीज, है ना। ये भी है 4√2। नाउ दिस सिस्टम, सॉरी दिस रॉड इज moving here with velocity 10 meters per second. What is potential difference across AB? What is potential difference across AB? बस मुझे बताना था कि ये इफेक्टिव लेंथ होती है, और इफेक्टिव लेंथ कितनी आएगी, अगर ये 4√2 है तो ये 4√2 इंटू √2, मतलब ये आता 8। एंड पोटेंशियल डिफरेंस होता है BLV। बी होता, बी है 4 मिली, मतलब 10⁻⁻3। फिर एल है 8, और 8 क्या है दिया इसने मैंने, वो 8 मीटर। और वी कितना है 10, ये होता 32। ये 10 के कारण 0, डेसिमल पॉइंट हटा देंगे और ये आएगा 0.32 विथ पोलैरिटी ए पॉजिटिव बी निगेटिव। तो इसी के साथ आज के ताजा समाचार हम खत्म करेंगे, मिलेंगे कल फॉर अनदर पीरियड, अनदर कंसेप्ट और अनदर चैप्टर। टिल दैट, ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली आल्सो। बाय बाय।